नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। पटना के एक बड़े अस्पताल पारस अस्पताल में दिन दहाड़े गोली मारकर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। बिहार की कानून व्यवस्था और जेल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चंदन मिश्रा हत्या के एक मामले में बेऊर जेल में बंद था। तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए लाया गया था। इस दौरान वारदात को अंजाम दिया गया है। पटना के पारस अस्पताल में उस समय सनसनी फैल गई जब इलाज के लिए पैरोल पर पटना लाए गए चंदन मिश्रा को अपराधियों के निशाने पर आ गया और अस्पताल में ही उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार चंदन मिश्रा बक्सर जिले का निवासी था। बताया जा रहा है कि पिछले एक दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। साल 2011 में इंडस्ट्रियल थाना क्षेत्र में दो चर्चित हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। जानकारी के अनुसार पहली हत्या 20 अप्रैल को भरत राय की हुई और दूसरी 26 जुलाई को शिवजी खरवार की। इसके अलावा वो बक्सर मॉडल थाना क्षेत्र में जेल क्लर्क हैदर अली की हत्या के मामले में नामजद था। इतना ही नहीं, उसने बक्सर के केसरी चूना भंडार के मालिक राजेंद्र केसरी की हत्या की, जिसमें कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्या के इन वारदातों ने चंदन मिश्रा को बिहार के कुख्यात अपराधियों की सूची में लाकर खड़ा किया। बक्सर जेल में सजा काट रहा चंदन मिश्रा कुछ समय पहले भागलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। यहीं से वह इलाज के लिए 21 दिन की पैरोल पर पटना लाया गया, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं था कि यह पैरोल उसकी जिंदगी का आखिरी मौका बन जाएगा। पटना के अस्पताल में जैसे ही वो इलाज के लिए पहुंचा, पहले से घात लगाए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी की यह घटना अस्पताल परिसर के CCTV कैमरे में कैद हुई है। SSP ने बताया है कि गोली चलाने वाले शूटरों की तस्वीरें पुलिस को मिल गई है और उनकी पहचान की जा रही है। SSP के अनुसार घटना के बाद शूटर बक्सर की दिशा में फरार हो गए। इससे संभावना को खंगाला जा रहा कि चंदन मिश्रा की हत्या एक सुनियोजित साजिश थी और जेल व अस्पताल की किसी भीतरी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही। चंदन मिश्रा की हत्या के पीछे पुरानी रंजीश, गैंगवार या किसी रंगदारी विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार चंदन मिश्रा का संपर्क कई शातिर अपराधी और गिरोह से है। संभव है कि जेल में रहते हुए उसका प्रभाव बना हुआ था, जिससे कुछ गुटों का खतरा महसूस हो रहा था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। एक सजा याफ्ता अपराधी जो कोर्ट से सजा पा चुका है, उसे इलाज के नाम पर बिना पर्याप्त सुरक्षा के अस्पताल भेजना, फिर वहां हमलावरों का पहुंच जाना और हत्या कर फरार हो जाना, ये सब दर्शाता है कि अपराधी अब जेल से भी सुरक्षित नहीं है या फिर जेल ही उनके लिए साजिश रचने की एक जगह बन चुकी है। पटना के पारस अस्पताल में सुबह हुई इस गोलीकांड ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ तो अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़ा है और उसके साथ ही जेल प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कोई पैरोल पर बाहर आया जिसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पुलिस इतनी आसानी से कैसे छोड़ दी कि अपराधी दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर गोलियों से छलनी कर उसकी जान ले ली। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के